नमस्कार। जी चिल्स पर देश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। भारत ने फिर उठाई सुरक्षा परिषद में बदलाव की मांग, कहा जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा यूएनएससी। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल, भारत मंडप से तिरंगा बाइक रैली निकली। सरकार ने 4000 स्पेशल गेस्ट को न्योता भेजा। कोलकाता रेप मर्डर केस में हाईकोर्ट का राज्य सरकार से सवाल, प्रिंसिपल से पूछताछ क्यों नहीं हुई, उन्हें छुट्टी पर भेजिए या हम ऑर्डर पास करें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ भारत में प्रदर्शन, असम में लोगों ने निकाला पैदल मार्च। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा नहीं फहरा सकेंगी आतिशी, सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग हुई खारिज। कोलकाता में डॉक्टर संग हुई दरिंदगी देख कंगना रनौत का खून खोला, कहा सीबीआई को सौंपा जाए केस। जमानत नियम है और जेल अपवाद, ये नियम यूएपीए जैसे विशेष कानूनों में भी होगा लागू, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोलकाता रेप मर्डर का आरोपी ट्रेंड बॉक्सर ट्रेनी डॉक्टर की आंख में शीशे के टुकड़े मिले, देश भर के डॉक्टर्स दूसरे दिन भी हड़ताल पर। सीएए के तहत 400 अफगानी सिखों में से 20 को भारतीय नागरिकता मिला हुआ है। 32 साल का इंतजार खत्म, अधिकतर अमृतसर लुधियाना के, और अभी भी सरकार के पास 380 केस पेंडिंग हैं। यूपी के 15 जिलों में बाढ़, वाराणसी में 65 घाट डूबे, एनडीआरएफ तैनात, एमपी में तालाब फूटा, 20 गांव में अलर्ट। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का ड्राफ्ट वापस लिया, नया मसौदा तैयार किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इसे चुनिंदा लोगों को चुपचाप बताया था। बिल में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स पर सख्त नियम लाने की योजना थी। डेटा निजता और सेंसरशिप की चिंताओं के बीच सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य फेक न्यूज और हेट स्पीच पर नियंत्रण पाना है। कठुआ में आतंकियों के 8 मददगार गिरफ्तार, 26 जून को मारे गए 3 आतंकियों को बॉर्डर पार कराने में मदद की, खाना शेल्टर मुहैया कराया। एलओसी पर सेना ने स्वतंत्रता दिवस से पहले कड़ी निगरानी बढ़ा दी है। जवान ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से पाकिस्तानी घुसपैठ की हर साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चप्पे चप्पे पर नजर, दुश्मन की कोई भी नापाक हरकत सीधे वहीं ढेर हो जाएगी। दिल्ली न्यूज, भलसवा डेयरी में अतिक्रमण हटाने गई एमसीडी की टीम का विरोध, बुलडोजर के आगे बैठ गए हजारों लोग। पवन कल्याण की यूएन से अपील, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने बाल विवाह के खिलाफ निजुत मोइना योजना शुरू की, जिसमें लड़कियों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। 10वीं के बाद 10,000 रुपए, स्नातक स्तर पर 12,500 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 25,000 रुपए सालाना मिलेंगे। योजना का उद्देश्य बाल विवाह को खत्म करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के विकास को रफ्तार देने के लिए नितिन गडकरी से 10 नए राष्ट्रीय राजमार्गों की डिमांड की। 2017 में 48 राजमार्ग थे, अब 93 हो चुके हैं, लेकिन योगी की नजर 11,500 किलोमीटर एनएच विस्तार पर है। ये मांग यूपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर 3 प्रमुख मांगे रखी। पंडित परिवार को उचित मुआवजा, आरजी पर मेडिकल कॉलेज की केंद्रीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच और डॉक्टरों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम। हड़ताल आज भी जारी रहेगी, वैकल्पिक सेवाएं बंद रहेंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पैटर्निटी लीव पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पुरुषों को भी महिलाओं की तरह 730 दिनों की पैटर्निटी लीव मिलनी चाहिए। एक शिक्षक की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि बच्चों की देखभाल में समानता होनी चाहिए और राज्य सरकार को इस मुद्दे पर निर्णय लेते हुए लैंगिक भेदभाव खत्म करना चाहिए। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, ऑस्ट्रेलिया अपने कृषि विशेषज्ञों और तकनीकी ज्ञान से किसानों को सशक्त करेगा। ग्रीन हाउस प्रबंधन, हाइड्रोपोनिक, मखाना और लीची की खेती में उन्नति के साथ साथ सूक्ष्म सिंचाई, कोल्ड चेन तकनीक और पशुपालन में भी सहयोग मिलेगा। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इस पहल को बिहार के कृषि क्षेत्र में गेम चेंजर बताया। सीएम हेमंत शर्मा ने मेघालय यूनिवर्सिटी के गेट पर बने 3 गुंबदों को मक्का मदीना जैसा बताते हुए सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में सिर्फ इस्लामिक प्रतीक नहीं बल्कि नाम घर और चर्च भी बनाए जाएं। यूनिवर्सिटी की स्थापना बंगाली मुस्लिम महबूबुल हक द्वारा की गई थी। इसरो 16 अगस्त को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। इस उपग्रह से आपदा और पर्यावरण की निगरानी होगी, साथ ही मिट्टी की नमी का आकलन भी किया जा सकेगा। प्रक्षेपण पहले 15 अगस्त को होना था। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बंद हुआ पतंजलि विज्ञापन वाला अवमानना केस। हरियाणा के युवाओं की विनेश के लिए पहल, पानीपत में 2 एकड़ जमीन फोगाट के नाम, 11 लाख कैश भी देंगे, बोले हम सब पहलवान के साथ।
शेख हसीना के तख्तापलट में अमेरिकी हाथ होने के आरोपों पर व्हाइट हाउस ने चुप्पी तोड़ी और स्पष्ट किया कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता में अमेरिका की कोई संलिप्तता नहीं है। हसीना के सेंट मार्टिन द्वीप के मुद्दे पर अमेरिका को दोषी ठहराने वाली खबरों को पूरी तरह झूठा करार दिया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैतूल के भैंसदेही में 100 बेड के सिविल अस्पताल, आदिवासी संस्कृति अध्ययन केंद्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह कोरकू के नाम पर सरकारी कॉलेज खोलने का ऐलान किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ की और जनहितैषी योजनाओं की प्रतिबद्धता दोहराई। कन्नौज मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा, कारनामे वही, बस हुलिया बदला हुआ है। उन्होंने 2017 से पहले यूपी में अराजकता का माहौल, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थे, जबकि आज बिना सिफारिश के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था भी छठे से दूसरे स्थान पर पहुंची है। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराधों पर नीतीश सरकार पर तीखा वार किया। 42 घटनाओं की लिस्ट जारी कर कहा, क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल, सरकार बेबस। एक्स पर सवाल उठाया, आखिर कब थमेगा अपराध का ये सिलसिला, जनता को कब मिलेगा न्याय। हरियाणा चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की पैरोल। रोहतक जेल से रिहा होकर बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचा। वीडियो जारी कर समर्थकों को घर में ही रहने का निर्देश दिया। कोर्ट की सख्त शर्त, सिरसा डेरा में कदम नहीं रखेगा। चुनावी माहौल में राम रहीम की एंट्री ने हलचल मचा दी है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस ओलंपिक्स में देश का मान बढ़ाने वाले एथलीट्स से दिल्ली में मिलेंगे। 117 एथलीट्स के दल ने पेरिस ओलंपिक में 1 रजत और 5 कांस्य समेत कुल 6 मेडल जीते हैं। त्रिपुरा में अवैध तरीके से घुसे 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। भारत में लगी सीमा पर उठने लगी सुरक्षा संबंधी चिंताएं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 952 महिलाओं का हो जाएगा, जो 2011 में 940 था। जनसंख्या 152.2 करोड़ तक पहुंच सकती है और महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे लैंगिक असमानता में कमी आएगी। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए उन्हें राक्षस कहकर संबोधित किया। उन्होंने बांग्लादेशी छात्रों की तारीफ की, जिनके आंदोलन ने हसीना को इस्तीफा देकर भारत भागने पर मजबूर कर दिया। यूनुस ने वादा किया कि उनका ये साहसिक कदम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। भारतीय न्याय संहिता में धारा 377 शामिल करने की मांग। याचिकाकर्ता ने कहा, इसमें अननेचुरल सेक्स के लिए सजाएं थी। हाईकोर्ट में सुनवाई आज। भारतीय हॉकी टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कदम रखते ही जश्न का माहौल बना दिया। ढोल नगाड़ों के गूंज और डांस के बीच हुआ जोरदार स्वागत। फैंस पीआर श्रीजेश और अमित रोहिदास की एक झलक पाने को बेताब थे। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में स्पेन को मात देकर 52 साल बाद लगातार दूसरा मेडल जीतकर टीम ने इतिहास रच दिया। केदारनाथ का नया रास्ता मिला। यह 2 किलोमीटर छोटा, काली मठ से 25 किलोमीटर दूर, चौमासी से शुरू होगा। इस पर घास के मैदान ज्यादा, चढ़ाई कम। चाइना की 13 साल की भरतनाट्यम नृत्यांगना ने रचा इतिहास। पहले आरंगेत्रम कार्यक्रम में दी प्रस्तुति, मनमोहक नृत्य से जीता सभी का दिल। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।